गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे स्पेशल फॉर यू। आज हम क्लास 11th के लिए क्या लेके आए हैं? फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ काउंटिंग इंफॉर्मेशन कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या है। दो यूजर, इंटरनल यूजर क्या क्या करने वाले हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। मोस्टली इसके क्वेश्चन ज्यादा पेपर में एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंटरनल यूजर। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो इंटरनल पार्ट होता है, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है। इंटरनल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाला पार्ट। अब दो चीजें इसमें देखने को मिलती है। इंटरनल पार्ट में क्या है कि जैसे हम देखेंगे मैनेजमेंट, अभी हम अपनी चीज को तो हर कोई बंदा अच्छा बोलता है ना, तो जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में? सबसे पहले क्या करना है? बजट प्रिपेयर करना। फिर क्या होता है? फोरकास्टिंग, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी। फिर उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना। टाइम टू टाइम मैनेजमेंट अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक करती रहती है कि बिजनेस अप जा रहा है या स्लो जा रहा है। उसके बाद क्या होता है? एम्प्लॉइज क्या करते हैं? वर्क करते हैं। जो भी हम एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको कंपनी कॉम्पेंसेशन पे करती है, फिर बेनिफिट देती है। उनकी परफॉर्मेंस भी क्या करती है? टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करती है कि हर कोई अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद होता है डिपार्टमेंटल हेड्स। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो उनकी जो बजटिंग होती है या उनकी क्या होती है? फोरकास्टिंग होती है। उनको अलग अलग ही इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इंटरनल ऑडिटर इसका लास्ट पॉइंट है। इंटरनल ऑडिटर क्या होते हैं कि वो हमारी बुक्स को चेक करते हैं, इफेक्टिवनेस, इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिटी कि वो चीज है या नहीं है, हम अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद होता है एक्सटर्नल यूजर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखा गया है कि मोस्टली बच्चों को इसमें से एमसीक्यू या मतलब इंटरनल जो स्टेट बोर्ड होता है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ जाता है थ्योरी का, इंटरनल एक्सटर्नल का। इन्वेस्टर्स क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं? कंपनी की परफॉर्मेंस एंड पोजीशंस। इन्वेस्टर होता क्या है कि जो भी हमारी कंपनी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको कहते हैं हम इन्वेस्टर। इन्वेस्टर तभी पैसा इन्वेस्ट करेगा हमारी कंपनी के ऊपर अगर हमारी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है या पोजीशन है वो क्या होगी? अच्छी होगी। उसके बाद होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? अगर देखो हमारी कंपनी की पोजीशन मार्केट में अच्छी है तभी हमें कोई उधार देगा। अगर हमारी कंपनी की पोजीशन मार्केट में अच्छी नहीं है तो बाहर का बंदा हमें उधार नहीं देगा। इस बात को देखना है आपने, ये भी हमारा डिसीजन है। उसके बाद क्या होता है? कस्टमर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का सोर्स होते हैं। तो कस्टमर क्या करते हैं कि उनको हमें क्या देनी होती है? स्टेबिलिटी देनी होती है और रिलायबिलिटी हमें देनी होती है। सप्लायर्स क्या होते हैं? जितनी हमारी मतलब बार गुडविल ज्यादा अच्छी होगी उतनी ही ज्यादा हमें क्या मिलेगी? क्रेडिटवर्थनेस मिलेगी और हमें डिसीजन लेने में भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। हम कल को अगर क्रेडिटवर्थनेस ज्यादा चाहिए तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज क्या होती है कि जो भी हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंप्लायंसेस होते हैं, वो हमें एक्चुअली लॉज एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं सारे। टैक्स लॉज हो गए, सिक्योरिटी लॉज हो गए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है। एनालिसिस जो भी डाटा होता है, हमारी परफॉर्मेंस होती है, पोजीशन होती है, उसका हम एनालिसिस करते हैं। रिकमेंडेशंस टू इन्वेस्टर्स। बैंकर्स के लिए क्या होता है कि जैसे हमारी कैरिंग वर्थनेस है, अगर बैंक में भी अच्छा है तो बैंक में हमारी कैरिंग वर्थनेस, हमारी जो कंपनी की गुडविल है उसको देख के ही हमें बैंक लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद सिस्टम ऑफ काउंटिंग। देखो दो तरह की काउंटिंग होती है इसमें, डबल एंट्री सिस्टम होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन को, जब भी हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें क्या होता है? टू काउंट्स होते हैं। वन काउंट इज डेबिट, अनदर काउंट इज क्रेडिट। ध्यान रखना है, दो काउंट होते हैं, वन काउंट इज डेबिट, अनदर काउंट इज क्रेडिट। उसको हम डबल काउंटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे परचेज गुड फॉर कैश, परचेज काउंट डेबिट, कैश काउंट क्रेडिट। उसके बाद देखो इसके एडवांटेज। तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका एक्यूरेसी। क्या होती है? एक्यूरेसी कि जब डबल एंट्री सिस्टम करते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं तो उसे हर एक ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट्स में क्या आती है? एक्यूरेसी आती है। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स में जाकर क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। तो दोनों अकाउंट्स में ही एक्यूरेसी आएगी। कंप्लीटनेस भी होगी क्योंकि वो जो भी हम रिपोर्टिंग करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
रिकॉर्डिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, सारी की सारी ट्रांजेक्शंस हम किससे करेंगे, डीईएस से करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम से। वैलिडिटी भी उतनी ही हमें क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसमें सारा कुछ क्या होता है, प्रोवाइडिंग क्लियर एंड ऑडिट ट्रायल, हमें सब कुछ क्लियर मिलता है। उसके बाद देखेंगे डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डिसएडवांटेज क्या होता है या लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी। तो वही पॉइंट आ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आ रहा है कि मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि हर किसी के लिए समझना इजी नहीं होता। टाइम कंज्यूमिंग, देखो टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट तो इसमें रहता ही रहता है, सारे में रहेगा। आपको देखोगे कि जितनी भी ट्रांजेक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे उस पर टाइम तो लगेगा। एरर प्रोन सिस्टम, जो डबल सिस्टम होता है इसको एरर प्रोन, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड करेक्टली। कभी कभी क्या होता है कि हर वक्त क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सही हो रही है, कई बार हो जाती है कोई ट्रांजेक्शन गलत भी रिकॉर्ड हो जाती है। उसी के लिए बने हुए हैं आपके +1 की बुक में चैप्टर्स हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, उसी के लिए बने हुए हैं। गलती हो गई तो भाई उसको सही कर सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि ट्रांजेक्शंस तो हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, बट क्या होता है इसमें जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, वो हम एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वन अकाउंट में, उसको हम डबल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। डबल एंट्री सिस्टम में दो साइड से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती थी, सिंगल एंट्री सिस्टम में एक साइड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। इसको इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, कि जो ट्रांजेक्शन हमारी क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। देखो हमने इतना करना था, सिंगल एंट्री सिस्टम बस इतने होता है, क्योंकि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं आते हैं। तो ये तो डबल एंट्री सिस्टम के क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रिपीट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर